हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसका टॉपिक है यू वर्सेस दैम। तो इसमें हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में इस टाइम पे क्या चल रहा है, कौन सी एनर्जीज में है आपका रिलेशनशिप, और साथ में आपके लिए क्या जानने की ज़रूरत है। यानी कि आपको कुछ भी चीज़ें चल रही हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उसका सोल्यूशन क्या है, आपके लिए गाइडेंस क्या है। सो हम यहाँ पे वो देखेंगे कि आपके लिए क्या एडवाइस है। और यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। सो ऑप्शन फर्स्ट है फर्टिलिटी एंड ऑप्शन सेकंड है हाई प्रीस्टेस। तो आप एक बार अपनी आंखें बंद कर लीजिए। जिस भी पर्सन के बारे में आप जानना चाहते हैं उनके बारे में सोचिए, अपने डिवाइन से जिन्हें भी आप मानते हो उनसे प्रे करिए कि आपको इस टाइम पे गाइडेंस मिल जाए जो भी आपके लिए ज़रूरी है। दूसरी चीज़, ये एक जनरल रीडिंग है तो सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, सबके लिए इसमें मैसेज नहीं होंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है इस टाइम पे गाइडेंस के लिए, बेसिकली उनकी ही यहाँ पे एनर्जीज पिक होती है। और अगर आपसे रेजोनेट नहीं करती है तो परेशान नहीं होइएगा, किसी और की आप रीडिंग देख सकते हो, नहीं तो मैं भी यहाँ पे डेली ही रीडिंग्स लेके आती हूँ, तो देख सकते हैं। और अभी मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था फर्टिलिटी, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, सो मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 1, 6 of Pentacles, Page of Cups, 5 of Cups। मैं पहले निकाल लेती हूँ यहाँ पे। 4 of Cups। 10 of Cups। The Magician, Ace of Cups, Justice। बहुत पावरफुल कार्ड है। ओके, सो यहाँ पे एनर्जीज कुछ ऐसी हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बताऊँ, बहुत सारे लोग मैरिड हो सकते हैं, मैरिड नहीं होंगे तो आपका जो भी रिलेशनशिप होगा वो काफ़ी टाइम से होगा। आप लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते होंगे, एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते होंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग मैं आप दोनों का बॉन्ड देख रही हूँ, बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। जैसे आप लोग अलग ही कनेक्शन फील करते होंगे, और जब आप इनसे मिले होंगे तो आपको ऐसा लगा होगा कि इस पर्सन को तो मैं पहले से ही जानती हूँ, पहले से ही जानता हूँ। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही हैं। और अगर शादी नहीं भी हुई है ना, तो आप लोग का पूरा प्लान होगा कि आप लोग इन फ्यूचर शादी करोगे। यहाँ पे पूरी कमिटमेंट मुझे दिख रही है कि आप लोग एक कमिटेड रिलेशनशिप में थे। बस हुआ कुछ ऐसे ना कि स्टार्टिंग में सारी चीज़ें अच्छी चलती आ रही थी बहुत टाइम से, लेकिन अभी कुछ महीनों से मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में ना कुछ प्रॉब्लम्स होने लगी है। एक दूसरे के बीच में थोड़े से झगड़े होने लगे हैं, या फिर मैं कहूँ कि अंडरस्टैंडिंग जैसे पहली थी, आपको ऐसा लगता है कि जैसे अंडरस्टैंडिंग आपकी पहली थी वैसी अभी नहीं है। आपके पर्सन से हो सकता है कि कुछ गलती हुई हो। यहाँ पे मुझे स्ट्रांगली लग रहा है कि आपके पर्सन से कोई ना कोई गलती हुई है, और जिसका रिग्रेट भी है उन्हें बहुत ज़्यादा। मुझे यहाँ पे दिख रहा है ऐसा कि उन्हें बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है कि उन्होंने ना मुझे ऐसा लगता है कि आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना किसी और पर्सन को देती, या फिर उन्हें समझने में गलती हो गई। कुछ ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जानबूझ के नहीं करा, बट जस्ट थोड़ी सी ऐसी एनर्जीज ना कि जाने अनजाने में उनसे कोई ना कोई गलती तो हो गई, और जिसका पछतावा भी मैं देख रही हूँ कि उन्हें बहुत ज़्यादा है।
स्टिल यहाँ पे 4 ऑफ कप्स वाली एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उन्हें पछतावा तो है, लेकिन अभी भी ना वो आपसे आके कंप्लीटली मैं कहूँ सॉरी नहीं बोल रहे हैं, या फिर आपसे अभी तक अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है ना क्योंकि थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन की ईगो बीच में आ रही है। ये पर्सन थोड़े से वैसे इनमें ईगोइस्टिक मुझे नहीं लग रही कि ये पर्सन ईगोइस्टिक है, लेकिन क्योंकि इनसे गलती हो गई है ना, तो एक ऐसी इनकी फीलिंग है कि अब मैं जाके कैसे फेस करूं, वो वाली एनर्जीज इन्होंने ना लोगों को समझने में गलती कर दी है बहुत ज्यादा। बट नो डाउट प्यार बहुत है आप दोनों में, यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है आप दोनों का। अभी मैं आगे की एनर्जीज आपको बताऊंगी, अभी तो जो चल रहा है आपके रिलेशनशिप में मैं वो बता रही हूँ। आपकी एनर्जीज ऐसी हैं कि हाँ आप लोग हर्ट तो होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको ये जरूर पता होगा, ये रीडिंग आप देख रहे हो लेकिन स्टिल आपको ये तो पता होगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग की फैमिलीज भी हो सकता है इन्वॉल्व हो इस रिलेशनशिप में, आपके घर वाले आप लोग के बारे में जानते हो, और मुझे ऐसा लगता है कि 1-2 महीने में ना सारी चीज़ें सही हो जाएंगी आपके रिलेशनशिप में। यहाँ पे मैजिशियन का कार्ड है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आएंगे भी ना आपकी लाइफ में तो इजीली आप मैं कहूँ कि नहीं मानोगे, इजीली आप लोग ने ऐसा सोच रखा है कि नहीं मानेंगे। और जस्टिस, यहाँ पे जस्टिस की एनर्जी है ना, तो यहाँ पे ये भी है कि कंप्लीटली जस्टिस होना चाहिए, यानी कि इन्होंने जो गलती करी है ना उसकी पनिशमेंट तो आप इन्हें देंगे। अब वो अलग अलग हो सकती है कि आपका क्या तरीका है यहाँ पे। एंड मैजिशियन की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ना अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, अपने कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते हुए भी नजर आ रहे हैं, कि हो सकता है आप लोग इस पर्सन के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर रहे हो, आप लोग अच्छी अच्छी अफर्मेशंस का यूज़ कर रहे हो कि हमारे बीच सारी चीज़ें सही हो जाएं। कुछ मुझे ऐसी एनर्जीज नज़र आ रही हैं। एस ऑफ कप्स है ना, तो आप लोग मुझे डिवाइन से भी बहुत सारी प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। वेल आपकी प्रेयर सुनी जाएंगी। मैं कुछ और एनर्जीज देख लेती हूँ आप लोग के लिए। ओके, ऑप्शन 1, थिंकिंग मैन। रीड कार्ड्स। ओके, सो मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। फर्स्ट चक्रा, blossoming abundance, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ओके, तो सबसे पहले तो यहाँ पे थिंकिंग मैन का कार्ड आया है। सो ये कार्ड कह रहा है ना कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, कि कैसे सारी चीज़ें ठीक की जाए, कैसे सब कुछ ठीक किया जाए। और साथ में मुझे ऐसी एनर्जीज भी नज़र आ रही हैं कि हो सकता है ना कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए ना किसी थर्ड पर्सन का, यानी कि आपके या तो कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो या फिर कोई कजिन वगैरह हो, उनकी हेल्प लें और आपको समझाने के लिए, क्योंकि मुझे आप भी ऐसा लगता है कि इजीली ना आप नहीं मानने वाले हो। आप सोच के बैठे हो कि इजीली तो नहीं मानेंगे, यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं। और क्योंकि हर्ट आपको भी हुआ है, परेशान आप भी हुए हो, मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट यहाँ पे फर्स्ट चक्रा का कार्ड है। सो ये कह रहा है कि अपने अंदर से ना डर को निकाल दीजिए। ये यही कह रहा है फर्स्ट चक्रा कि अपनी स्टेबिलिटी के लिए काम करिए, यानी कि आप अपने कैरियर पर ही फोकस रहिए, अपने कैरियर पर ही काम करते रहिए। ये जो भी रिलेशन है ना, ये आपका रिलेशन है और इसमें सब कुछ ठीक होना ही है। अपनी जस्ट मैनिफेस्टेशन आप जो कर रहे हो वो करते रहिए, आप जो प्रेयर्स कर रहे हो वो करते रहिए, चीज़ें सारी ठीक हो जाएंगी। एक चीज़ होता है ना कि सामने वाले पर्सन को जब हम बहुत ज़्यादा, जैसे कि हमारे अंदर ना खोने का डर होता है, एक जब हम रिलेशनशिप में होते हैं, किसी से प्यार करते हैं, तो उस पर्सन को खोने का डर ही होता है। और समटाइम्स जब उस पर्सन को पता होता है कि हम उसके बिना नहीं रह पाते हैं, हमें हमारे अंदर बहुत ज़्यादा डर है उसे खोने का ना,
तो ना चाहते हुए भी एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो उस चीज़ को ग्रांटेड पे लेने लगता है। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि जो भी अटैचमेंट है ना, अनकंडीशनल लव करिए, और जो भी आपको खोने का डर है उसे अंदर से निकाल दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है। सो विद इन 3 मंथ्स, मैंने वैसे भी यहाँ पे 1 और 2 मंथ आपको बोला था, यहाँ पे 3 मंथ्स की टाइमिंग आ रही है कि 3 मंथ्स में काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में ठीक होती हुई मुझे नज़र आ रही हैं। कैरियर में मुझे आप लोग बहुत अच्छा ग्रो करते हुए नज़र आ रहे हो। एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, यानी कि खुशियाँ, खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। लास्ट कार्ड है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। तो ये कार्ड कह रहा है कि जस्ट ये डोर्स ओपन हो रहे हैं। जो भी डिफ़िकल्ट टाइम था, जो भी था ना, वो कुछ सिखाने के लिए आता है हमें हमेशा। कुछ ना कुछ लेसन्स जुड़े हुए होते हैं उस टाइम के साथ। और यहाँ पे आपको हीलिंग की नीड है। देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ ना चाइल्डहुड से कुछ ना कुछ आपको इश्यूज़ रहे हों। एक होता है ना इनर चाइल्ड का, तो वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की नीड है, क्योंकि कहीं ना वो चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। इनर चाइल्ड, मुझे पता नहीं क्यों बार बार यहाँ पे इनर चाइल्ड हीलिंग नज़र आ रही है, तो आप लोग को डेफिनेटली हीलिंग करनी है। अब देखिए, कोई पर्टिकुलर, मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसा नहीं करिएगा कि अब आप इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए मेडिटेशन के लिए जाएं। जस्ट आप लोग घर में ही मेडिटेशन करें, नॉर्मल जैसे मेडिटेशन करते हैं वो करिए। और आपको बस क्या करना है, मेडिटेशन करने से पहले ना डिवाइन से आपको प्रे करनी है, कि जो भी आपके अंदर इश्यूज है, जो भी चीज़ें हैं वो रिजॉल्व हो जाए। आपको वो हीलिंग एनर्जी सेंड करें, और आप मेडिटेशन करें ना, तब आप बिल्कुल ऐसे फील करिएगा कि आपको हीलिंग एनर्जीज मिल रही हैं, आप हील हो रहे हो। मेडिटेशन करने के बाद थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, ऐसे ज़रूर बोलिएगा, और चीज़ें बेटर होने लगेंगी आपकी लाइफ में। कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 1, इंडिपेंडेंट, योर इंडिपेंडेंस इज फाउंडेशन फॉर योर स्ट्रेंथ एंड सक्सेस। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि आपकी इंडिपेंडेंस ही ना, ओके, सो यहाँ पे आपके मन में ये क्वेश्चन होता होगा कि ये जो भी चीज़ें हुई आपकी लाइफ में वो क्यों हुई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपकी इंडिपेंडेंट, ताकि आप ना, अगर आपके अंदर को डिपेंडेंसी वाला इशू था ना थोड़ा बहुत, तो वो निकल जाए आपके अंदर से। जैसे कि इस पर्सन पे ना आप लोग थोड़े से डिपेंड होंगे, इमोशनली कह लीजिए, फाइनेंशियली, मतलब किसी भी टाइप का हो सकता है वो अलग अलग पर्सन के लिए। तो यहाँ पे ये है कि वो इश्यूज आपके अंदर से निकल जाए। आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी आपका कैरियर है, उसके लिए आप डेडिकेटेड हो जाए। थोड़ा जैसे कहते हैं ना, आपकी आईज ओपन करने के लिए सारा कुछ हुआ था। ठीक है, और देख लेती हूँ मैं यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं आप लोग के लिए। ट्रांसफॉर्मेशन, यू आर एक्सपीरियंसिंग enormous change right now which brings great blessings। तो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपका, एंड डेफिनेटली मैंने कहा ना, को डिपेंडेंसी वाले आप लोग, काफ़ी लोग इश्यूज में होंगे, दूसरों पे डिपेंड हो जाते होंगे अपनी खुशियों के लिए, अपनी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा आप लोग एक्सपेक्टेशन करते होंगे दूसरों से। तो यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड है, जहाँ पे ना आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला सके। पहली बात तो कैसे, आप इस लेडी का फेस देखिए, कितना कॉन्फिडेंस है। तो यही आपसे कहा जा रहा है, ये चीज़ें हुई ताकि आप लोग अपने अंदर कॉन्फिडेंस को ला सके, खुद पे भरोसा करना सीख सके, खुद पे ट्रस्ट करना सीख सके कि लाइफ आपकी है, अपने डिसीजंस आप लोग खुद ले सके। समझ रहे हैं? तो केस मैं यहाँ से आपके लिए एक तो कार्ड्स और ले लेती हूँ। ऑप्शन 1, बिलोइन हर्टेड इंडियर एंडेवर्स। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है, अपने आप को पहचानिए, अपने आप को जानिए, अपने आप पे काम कीजिए। खुद को ना बहुत जल्दी अंडरस्टिमेट कर देते होंगे, दूसरों से कम खुद को समझने लगते होंगे कि नहीं वो तो परफेक्ट है, वो उसकी लाइफ बहुत अच्छी है, उसकी लाइफ में सब अच्छा है, वो परफेक्ट है, एंड हमसे तो ये होगा ही नहीं। तो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज आ रही हैं कि नहीं, आप किसी से कम नहीं है। खुद को पहचानिए और खुद पर भरोसा रखिए, एक खुद को ना पावरफुल बनाइए। खुद को पावरफुल बनाइए, यानी कि अगर आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं करता, आपको कोई समझता नहीं है ना, तो वो चीज़ आपकी बातों में होनी चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए।
आप समझ रहे हो मैं आपसे क्या कह रही हूँ? आप लोग हो रहे हो, यहाँ पे एक आपका ट्रांसफॉर्मेशन वाला पीरियड चल रहा है एंड ये समटाइम्स ना काफ़ी पेनफुल होता है, क्योंकि ईज़ी नहीं होता है। हम जिन चीज़ों में पहले जब से छोटे होते हैं, हम बड़े होते हैं, तो उन चीज़ों को लेके ही बड़े होते हैं। फिर जब ये चेंजेस आते हैं ना हमारे अंदर, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे लोगों से भी दूरियां हो जाती हैं हमारी लाइफ में। विशाख, यू आर परफेक्ट एज यू आर। मैं अभी यही चीज़ कह रही थी कि आप लोग समझते हो कि आप परफेक्ट नहीं हो, दूसरा सामने वाला परफेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप परफेक्ट हो। आप जैसे भी हो, खुद पे भरोसा करना सीखो। कभी ऐसे नहीं सोचा करो कि मैं अच्छा नहीं लगता, मेरे लुक्स अच्छे नहीं है। फिर समटाइम्स आपके मन में ये चीज़ें आती होंगी, तो ये सारी ऐसी बातों को ना, नेगेटिव बातों को अपने अंदर से निकाल दो और पॉजिटिव होना सीखो, ठीक है? इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया था, हाई प्रीस्टेस, तो देख लेते हैं आपकी रीडिंग। ओके, मैं शफल कर लेती हूँ कार्ड्स। ऑप्शन 2, Four of Wands, Ten of Swords, Eight of Cups, Queen of Wands। मैं निकाल लेती हूँ पहले कार्ड्स, फिर आपको बताती हूँ। Knight of Swords, High Priestess, Two of Swords, डेथ। ओके, यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स भी है एंड डेथ कार्ड भी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोग की एनर्जीज की बात करूँ, ठीक है? पहले मैं आप लोग के पार्टनर की एनर्जीज बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आपके पार्टनर हैं, हो सकता है आपको रिसेंटली पता चला हो कि उनकी शादी फिक्स हो गई है, या फिर उनकी शादी की बात चल रही है, या फिर कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है कि वो लोग ऑलरेडी ही मैरिड हों। बहुत कम लोगों के लिए ऐसा है, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी पता चला है कि इनकी शादी फिक्स हो गई है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं, आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट नहीं दी। इन्होंने हमेशा, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना लटका के रखने वाली चीज़ होती है ना, वैसे रखा होगा, कभी भी आपको क्लैरिटी नहीं दी होगी। और क्योंकि आपकी बहुत ज़्यादा फीलिंग्स थी इनके लिए, तो ऐसा होगा कि आपको पता होगी कहीं ना कहीं ये चीज़ें, लेकिन स्टिल आप नहीं छोड़ पाए होंगे। यहाँ पे मुझे ऐसी सिचुएशन नज़र आ रही है। और ये रिलेशनशिप, आप लोग, मुझे नहीं लगता कि आप लोगों में बिल्कुल भी बातचीत हो रही है। यहाँ पे आप लोग मुझे कम्प्लीटली सेपरेशन में दिख रहे हो। आपका जो भी रिलेशनशिप है वो एंड हो चुका है। बात यहाँ पे ये है कि आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि क्यों ऐसा हुआ, क्या रीज़न रहा, मेरी क्या गलती थी। आप लोग ऐसी चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि मुझे किस बात की सज़ा मिल रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ है। एक क्यों वर्ड होता है ना, तो क्यों बहुत ज़्यादा है आपकी लाइफ में, और इसकी वजह से मैं आपको बहुत ज़्यादा, मैं देख रही हूँ कि एंजाइटीज़, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। बहुत परेशान हो आप लोग। यहाँ पे आपको पता है कि आपको मूव ऑन करना है, आगे बढ़ना है आपकी लाइफ में, लेकिन स्टिल ऐसा है कि कर नहीं पा रहे हो अपने माइंड से ना। वो ये जो भी पर्सन है, ये जो भी पार्टनर है ना, कंटिन्यूसली 24 आवर्स में कह सकती हूँ कि आपके माइंड में ही रहते होंगे, आपके माइंड से जाते नहीं होंगे। और यही एक रीज़न है कि आपका मन भी किसी काम में नहीं लग रहा है। आप कैरियर की बात करें, आपका मन वहाँ भी अच्छे तरीके से नहीं लग रहा है।
यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, सो मुझे कह रहा है कि डिवाइन से आप लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। सो मुझे आप लोग बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रेयर्स करते भी दिखाई दे रहे हो कि या तो ये शादी टूट जाए इनके साथ, ये इनका जो भी रिश्ता फिक्स हुआ है आपके पास ये पर्सन फिर से आ जाए। यहाँ पे मुझे ना कुछ ये काइंड ऑफ एनर्जीज नज़र आ रही हैं, बट मैं आपको अगर ये एनर्जीज देख के कहूँ तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आपको ये जो पर्सन है इनका वेट करना चाहिए, इनके लिए रुकना चाहिए। क्योंकि अगर ये स्टैंड लेते हैं इस रिलेशनशिप के लिए तो ये पहले ही ले लेते हैं ना, इन्होंने अभी तक नहीं लिया, तो अब क्यों खुद को परेशान कर रहे हो। यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि आप लोग ना खुद को बिजी करें। सबसे ज़्यादा ऐसा होता है कि खाली दिमाग शैतान का होता है ना, तो आप लोग अगर, मुझे पता है कि आप लोग का कुछ भी काम करने का मन नहीं करता होगा, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपको ना थोड़ा सा खुद को एंगेज तो रखना पड़ेगा, चीज़ों में बिजी तो आपको रखना पड़ेगा। तभी ऐसा होगा कि आप थोड़ा सा खुद को हील कर पाओगे, थोड़ा सा आप मूव ऑन कर पाओगे। यहाँ पे डेथ का कार्ड है, तो सरेंडर कर देने की ज़रूरत है आपको यहाँ पे कंप्लीटली। डिवाइन को छोड़ दीजिए। अगर आप डिवाइन को मानते हो, भगवान जी को मानते हो, जिसको भी मानते हो, उन पे भरोसा करते हो, तो चीज़ों को छोड़ दें उनके ऊपर। और देखिए कुछ टाइम यहाँ पे बुरा है, बट मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे हमारी लाइफ में ना, हम पूरी लाइफ में अगर देखें तो हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। अलग अलग स्टेज पे हमारे साथ लोग जुड़ते हैं और लोग जाते भी हैं, लोग आते हैं, लोग जाते हैं। तो ये चीज़ थोड़ी सी समझनी होती है। मुझे पता है कि आप लोग कह रहे होंगे कि लेकिन इससे तो हम इतना प्यार करते थे, इसके लिए तो इतनी सारी फीलिंग्स थी, तो नहीं कर पा रहे हो आप लोग इस चीज़ को बर्दाश्त। बट देखो करना तो पड़ेगा, हिम्मत तो रखनी पड़ेगी। और अभी तो मैंने आपकी एनर्जीज चेक करी हैं, अब मैं देखती हूँ कि आपको क्या जानने की ज़रूरत है, यहाँ से आपको क्या करने की ज़रूरत है। यहाँ पे भी आपने हाई प्रिस्टेस का कार्ड चूज किया, यहाँ पे भी हाई प्रिस्टेस है। जो कुछ भी हुआ है ना एक बहुत बड़े रीजन से हुआ है, वो रीजन आपको अभी नहीं पता। एक्शन नंबर 17, थिंकिंग वुमन नंबर 47, सिक्स चक्रा, फिफ्थ चक्रा। ओके ओके सो सबसे पहले तो यहाँ पे एक्शन की नीड है। मैंने कहा ना कि आपका, मैं जानती हूँ कुछ भी काम करने का मन नहीं कर रहा होगा, किसी भी काम में आपका इस टाइम पे मन नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप खुद को बिजी रखें, किसी ना किसी तरीके से खुद को इंगेज करें। देखिए अब जो कुछ हो गया ना उसे आप चेंज नहीं कर सकते, उसे आप नहीं बदल सकते। तो यहाँ पे आपको अब ये सोचना है कि आप क्या कर सकते हो, ठीक है, आप किस तरीके से खुद को इंगेज कर सकते हो, किस तरीके से अपना मन लगा सकते हो, यहाँ पे आपको ये सोचने की ज़रूरत है। और साथ में यहाँ पे क्योंकि ये ब्लैक हॉर्स है, एक वाइट हॉर्स है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है जैसे कह रहा है कि चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो। जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट कर लोगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा, उतनी ही जल्दी आप खुद को हील कर पाओगे। खुद को हीलिंग की आपको बहुत ज़्यादा नीड है। सेकेंड कार्ड है यहाँ पे द थिंकिंग वूमेन, तो कहा जा रहा है कि अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ो, मोटिवेशनल वीडियो देखो, मोटिवेशन की जो बुक्स हो उन्हें पढ़ो, लोगों की बायोग्राफी को पढ़ो कि बहुत ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन भी लोगों की लाइफ में रही है एंड वहाँ से कैसे लोग निकले हैं। यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, सो ये कह रहा है कि जो कुछ भी हुआ है ना आपकी लाइफ में वो एक बहुत बड़े रीज़न की वजह से हुआ है, और वो रीज़न आपको धीरे धीरे समझ में आएगा, समय रहते समझ में आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। ये पर्सन आपसे दूर हुए तो क्यों हुए। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को उनका सोल पर्पस रिवील हो सकता है कि किस लिए उनका जन्म हुआ है, वो इस दुनिया में किस लिए आए हैं, उसका मकसद क्या है। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। देन यहाँ पे सिक्स चक्रा का कार्ड है, सो कह रहा है अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करिए।
आपको ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी इंट्यूशंस आ रही होंगी कि ये पार्टनर आपके लिए नहीं है, आपको यहाँ से मूव ऑन करना है। ये डीप डाउन आपकी सोल को बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन हमारा मन होता है ना, हमारा मन उलझाए रखता है हमें इन चीज़ों में। तो अपनी इंट्यूशन की सुनने के लिए आपको कहा जा रहा है। साथ में आपको एडवाइस करूँगी, खुद को हील करने के लिए आप लोग मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर मेडिटेशन हो नहीं पाता है, क्योंकि आप लोग ऐसे माइंडसेट में हो ना कि आप लोग यही कहोगे कि मेडिटेशन करने बैठते हैं तो मन शांति नहीं होता है, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं। तो ऐसे करिए, जैसे ओम वाला मेडिटेशन होता है ना, आप कोई साउंड नहीं लगाइएगा अपने फ़ोन में, आप खुद से ओम का उच्चारण करा करिएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, आप लोग योगा प्राणायाम को भी इन्वॉल्व कर सकते हो, एक्सरसाइज वर्कआउट को इन्वॉल्व कर सकते हो, ताकि जो भी टॉक्सिन्स हैं आपकी बॉडी में, आपके माइंड में, वो बाहर निकले। नेक्स्ट यहाँ पे 5th चक्र का कार्ड है। सो मैं एक बात बताऊँ, आपने बहुत कुछ सहा है, आपने कभी भी ना अपनी फीलिंग्स को अच्छे तरीके से कन्फेस नहीं करा होगा, आपको काफ़ी सारी चीज़ें गलत लगती होंगी। स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन ने इतना गलत करा है आप लोग के साथ, और आपने कुछ भी नहीं कहा होगा, कुछ भी नहीं कहा होगा, या फिर आप लोग कह ही नहीं पाए होंगे इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कुछ, आपके मन में ही वो बातें रह गई होंगी। तो इसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आपका थ्रोट चक्र कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया है। तो यहाँ पे ना आपको अपने थ्रोट चक्र को मैं कहूँ एक्टिव करने की ज़रूरत है, उसे बैलेंस करने की ज़रूरत है। आप थ्रोट चक्र पे अफर्मेशंस दे सकते हैं, अफर्मेशन दीजिए थ्रोट चक्र पे, ठीक है। और अपनी बातें ना, मन की बातें कह दिया करिए, नहीं तो ये चक्र ना ऐसे ही होता है कि इस चक्र में अगर नहीं कहो तो प्रॉब्लम्स होने लगती है। कुछ ना कुछ यहाँ पे थ्रोट चक्र से रिलेटेड आपको इश्यूज हैं, क्योंकि आप लोग अपनी बातें कह नहीं पाते हो, अच्छे तरीके से सामने वाले पर्सन को समझा नहीं पाते हो, तो हील करने की नीड है आपको ये चक्र। यहाँ से कुछ और एडवाइस ले लेती हूँ। ऑप्शन 2, पीस, देर इज नो नीड टू वरी एज एवरीथिंग इज वर्किंग आउट ब्यूटिफुली। मैंने कहा ना, जो कुछ भी हुआ है आपकी लाइफ में एक रीज़न से हुआ है, वो रीज़न आपको थोड़ा लेट समझ में आएगा, लेकिन आएगा। यहाँ पे बहुत सारे लोगों को उनका सोल पर्पस रिवील होने वाला है, कि मैंने कहा ना, वही एनर्जीज अगेन आ रही हैं। लीप ऑफ फेथ, यानी कि यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, जिनको भी आप मानते हो ना, ट्रस्ट करिए कि जो हुआ है एक रीज़न से हुआ है। कुछ बहुत अच्छा छुपा है, कुछ बहुत अच्छी चीज़ छुपी है जो हिडन है आपसे, आपको नहीं पता है, लेकिन टाइम के साथ रिवील होगी। तो यहाँ पे ज़रूरत है कि आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें। हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग आगे जाके स्पिरिचुअली कनेक्ट हो, एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हो आप लोग। ये जो भी पर्सन था ना, आपका कार्मिक था, और यहाँ पे कार्मिक रिलेशनशिप्स का एंड होता है, रिवील। इसके बाद जो भी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे ना, देखिए अभी मैं आपको बताऊं कि कुछ टाइम तक आप नहीं सोचिएगा किसी और पर्सन के बारे में, किसी और के बारे में, क्योंकि यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि पहले आप हील कर लें, पहले आप इसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर लें और खुद पे काम करें। बहुत सारा आपको यहाँ पे काम करना है, बहुत सारी यहाँ पे मैं आपकी शेडो साइड्स देख रही हूँ जिन पे आपको वर्क करना है, बहुत सारे इश्यूज़ को आपको हील करना है। नेक्स्ट यहाँ पे कार्ड है दी वेल का, वी सिंग्स आवर सॉन्ग ऑफ लव। खुद को खुश रखना सीखिए। अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं आउटिंग पे जाइए, आपके कजिन्स हैं, जो भी लोग के साथ आपको रह के अच्छा लगता है। आपके कार्ड्स गिर गए। तो मैं कह रही थी, जिसके साथ भी आपको रह के अच्छा लगता है उनके साथ रहिए। थोड़ा सा अगर आप चाहें तो अपनी फीलिंग्स भी शेयर कर सकते हो, आपके जो भी ट्रस्ट करते हो आप, जिस पे भी आपके फ्रेंड हो सकते हैं, ताकि थोड़ा सा ऐसा हो कि आपका मन हल्का हो जाए। थोड़ा सा आपको ना एक पीस की, एक सुकून की ज़रूरत है आपकी लाइफ में, आपके माइंड में। आपका माइंड कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा, मैं कहूँ बहुत ज़्यादा आप लोग एग्जॉस्ट फील कर रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे होंगे। तो अपने ऊपर से बोझ को उतारिए। जो क्यों है ना आपका, मैं बताऊं, मैंने कहा ना, आपके जो भी क्यों है कि ऐसे क्यों हुआ, क्या रीज़न है, उस क्यों का आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। द स्क्वायरल, डिक्लटर योर माइंड। मैं जो कहती हूँ वही कार्ड आ जाता है। स्टोर ओनली दैट विच सर्व्स यू। तो अभी से आपको क्या करना है, देखो अपनी एनर्जीज का ख्याल रखना है कि किन एनर्जीज में आप हो। बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं सोच रहे, बहुत ज़्यादा
देखो यहाँ पे ना आपको ये देखना है कि कौन लोग आपके साथ हमेशा रहे आपके अप्स एंड डाउन्स में। केवल बातें बनाने से सब कुछ नहीं होता है, किन लोगों ने आपके लिए एक्शन लिए, कौन लोग आपके साथ खड़े रहे। तो ऐसी पॉजिटिविटी पे फोकस करिए और सेल्फ लव पे अपना ध्यान दीजिए कि सेल्फ लव करना सीखिए। देखिए सबको लगता है कि हम खुद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सेल्फ लव के बारे में आप डीपली नॉलेज गेन करिएगा, उसके बारे में पढ़िएगा, तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली सेल्फ लव होता क्या है। और यहाँ पे ना आपके आपके माइंड को आपको ज़रूरत है कि जो भी बेकार की चीज़ें हैं आपके माइंड में ना उन्हें निकाल दो। स्पेस क्रिएट करो ताकि अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी बातें आपके माइंड में आ सके, क्योंकि जो होना था वो हो गया। आपके हाथ में अब कुछ भी नहीं है कि आप किसी तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल कर सको। यहाँ पे बस आपको ज़रूरत है कि आप खुद को संभालो, अपना ख्याल रखो, और आपके आसपास जो भी लोग हैं उनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, ठीक है। और फॉरगिव भी यहाँ पे मैं कहूँ कर देना, वैसे मुझे लगता है कि आप लोग कर दोगे, आप लोग का दिल बहुत बड़ा है, मन में कोई बात आप नहीं रखोगे, तो इसमें कहूँगी कि अपना ज़रूर ख्याल रखो। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।